नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीबी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज इस वीडियो में ये जो सिंबल दिखाई पड़ रहा है ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल। और मैं बात करूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता राजधानी कैसे बनाई थी, जिसको वो लोग प्रोनाउंसिएशन के लिए कैलकटा कहते थे। कलकत्ता, कैलकटा या कोलकाता आजकल जो है। इसकी कहानी बताना चाहता हूँ। तो कहानी इसकी कुछ इस प्रकार है कि 17वीं सेंचुरी के आसपास यूरोपियंस भारत आना शुरू किए। उन्हीं में से एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका काम, इन सारी कंपनियों का काम ये था कि ये भारत से सामान ले जाते थे और यूरोप में बेचते थे, उससे भारी मुनाफा कमाते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई तो इसको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस बीच में इस समय तक कोलकाता नामक कोई जगह नहीं रहा करता था। बंगाल था। बंगाल का शासक उस समय सिराजुद्दौला हुआ करता था। औरंगजेब का समय था और इसकी राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, बंगाल की। यहाँ का एक प्रमुख बाजार हुआ करता था कासिम बाजार, और उस कासिम बाजार में काफ़ी खरीद फरोख्त होता था, लेन देन होता था इंडियन व्यापारी और विदेशी व्यापारियों के बीच में या कंपनियों के बीच में। इन्हीं में से ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक थी। कंपनी चाहती ये थी कि वो यहाँ पर अपना एक फैक्ट्री बना ले। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। उस ज़माने में फैक्ट्री का मतलब वेयर हाउस, जहाँ सामान रखा जा सके, उसको फैक्ट्री कहा जाता था। खरीदा हुआ माल वहाँ इकट्ठा करके रखा जाता था, धीरे धीरे उसको भेजा जाता था जहाँ भी भेजना होता था। तो फैक्ट्री बनाने की सोची। अंग्रेज़ों की निगाह इस समय गई हुगली नदी के किनारे बसे दो गांव। असल में ये जो हुगली नदी का किनारा का एरिया था बंगाल में, ये पूरी तरह से हाईली फर्टाइल था। सूती वस्त्र, रेशम और जूट उद्योग के लिए बड़ा ही बढ़िया जगह था, अच्छा जगह था, जहाँ पर कि सूती वस्त्र खूब बनते थे। तो हुगली नदी के किनारे के दो गांव जो कि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भी होते थे। एक का नाम था सूतानूती और दूसरे का नाम था गोविंदपुर। इसी पर निगाह अंग्रेज़ों की टिक गई। इन्हीं के बीच में एक गांव और था, उसका नाम था कालीकाता। कालीकाता माने होता है देवी काली का घर। काली एंड काता, काता माने होता है घर। इस समय जाप चारनाक इंडिया आ चुका था। जाप चारनाक इंडिया जब आया तो कासिम बाजार, जो कि मुर्शिदाबाद में था, कासिम बाजार का जूनियर काउंसिल बनाया गया। 1680 की बात यहाँ पर हो रही है। मुर्शिदाबाद का जो फैक्ट्री, बाद में इन्हें मुर्शिदाबाद का फैक्ट्री इंचार्ज बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1686 तक वो पूरे बंगाल रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड बना दिया गया उसे। किसको? जाप चारनाक को। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब से एक फरमान दे दिया गया कि कंपनी चाहे तो सूतानीति गांव में अपना हेडक्वार्टर बना सकती है और बंगाल में अपने कारोबार का विस्तार कर सकती थी। 24 अगस्त 1690 को जाप चारनाक ने सूतानूती गांव में पहला कदम रखा और वहाँ पर एक घाट था हुगली नदी किनारे, उसका नाम था नीमतोला घाट। वहीं पर ब्रिटिश फ्लैग लहराया और 3 गांव, कौन कौन से? सूतानूती, गोविंदपुर और कालीकाता। इन 3 गांवों को अपने हाथ में लिया, अपने नाम किया। इसको लिया गया था, इसके जमींदार थे समरणा राय चौधरी। उन्होंने ही अंग्रेजों को ये दिया था ये गांव 3। यह स्थान ऐसा था जो नदी के रास्ते से पूरे उत्तर भारत से जुड़ा हुआ था।
अर्थात हुगली नदी गंगा नदी से, और रोड के रास्ते से भी पूरे उत्तर भारत से जुड़ा हुआ था। जीटी रोड यहीं से पास होती थी। ऐसा माना जाता है कि जीटी रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जबकि ये सत्य नहीं है। शेरशाह सूरी ने उसके कुछ पार्ट्स का मरम्मत कराया था। ये सड़क बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। इस पर कोई लेक्चर किसी दिन फिर और बनाऊंगा तो बताऊंगा। जो जीटी रोड से जुड़ा हुआ था उस ज़माने में जीटी रोड नहीं कहते थे इसको, कुछ और, मतलब उत्तरापथ दक्षिणापथ इस तरह से नाम दिया जाता था। मतलब एक रोड थी वहाँ पर। फिर हुआ है कि इस समय मतलब कि जाब चारनाक जो था उसका सन इन लॉ चार्ल्स आयर, जाब चारनाक मर गया, और जाब चारनाक जब मर गया तो चार्ल्स आयर की जिम्मेदारी दी गई, जो कि जाब चारनाक के सन इन लॉ थे। उनको कलकत्ता की पूरी जिम्मेदारी दी गई, कलकत्ता के उस एरिए की, बंगाल के एरिए की। पुनः 10 नवंबर 1698 अर्थात जाब चारनाक की मृत्यु हुई थी 1692 में, समझिए। और 10 नवंबर 1698 में सुवर्णराय चौधरी और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक और डीड साइन हुई, जिसमें 1300 रुपीज़ में 38 छोटे बड़े गांव इनके हाथ में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। ठीक, अब व्यापार और ठीक ठाक होने लगा। 3 मार्च 707 में इसी समय घटना घटी, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। तो अंग्रेजों ने सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अंग्रेजों की एक फौज बनाई, जिसमें कुछ देसी लोगों को शामिल किया, कुछ अंग्रेजों को शामिल किया, और उनकी फौज बन गई। धीरे धीरे फौज बढ़ती चली गई। बाद में आप सभी लोगों को मालूम है कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, जिसको छल बल धन किसी भी तरीके से अंग्रेज जीतते चले गए, भारतीय हारते चले गए, और अल्टीमेटली अंग्रेजों का भारत पर पूरे कब्जा हो गया। जब कब्जा हुआ, लगभग उत्तर भारत तो उनके हाथ में आ ही गया। जब उत्तर भारत आ गया तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई कोलकाता को। यही इतिहास है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा कि कोलकाता कैसे बना, कहाँ बना, कब बना, और किसने एक्चुअल में इसको बनाया था। अगर ऐसा है, आपको ये हमारा वीडियो ज्ञान से भरपूर लग रहा हो तो आप इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।